अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू आर गुड। ओके, कल हमने जो किया था वो था एडवर्ब, जो कि आपकी बुक वर्क में था, और एडवर्ब फ्रेजेस थी या पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स था। और आज जो है ये मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी जेरेंड्स एंड इन्फिनिटिव्स। जेरेंड्स एंड इन्फिनिटिव्स करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ जेरेंड। A gerund is a word ending with ing and has the force of a noun and verb. It is also known as verbal noun. gerund एक ऐसा लफ्ज़ है जो ing के साथ ख़त्म होता है और वो इसम और verb यानी noun और verb की ताकत रखता है, इसीलिए उसको verbal noun कहते हैं। क्योंकि उसमें क्या पावर होती है, उसमें noun की भी पावर होती है और verb की भी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल है राइटिंग इज़ माई प्रोफेशन, यानी अब राइटिंग जो है वो वर्बली भी यूज़ और वर्बल भी यूज़ होता है और एज और सेंटेंस के स्टार्ट में आया है तो हम उसको नाउन बोलेंगे। अगर वैसे हम देखें तो ये वर्ब है। इसी तरह आई एन्जॉय टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग जो है ये वर्ब की जगह ही यूज़ हुआ है और आईएनजी का इजाफा हुआ है। राइटिंग में भी आईएनजी का इजाफा हुआ है, यहाँ वर्ब तो वर्बल यूज़ हो रहा है, तो ये जेरेंट है। यूज़ ऑफ जेरेंट एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, अगर एज अ सब्जेक्ट वर्ब के यूज़ हो रहा है तो एग्जांपल्स क्या हैं इसकी। वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, अगर वो सब्जेक्ट और वर्ब मिक्स हैं तो क्या है, वॉक हमारा वर्ब है लेकिन नाउन की जगह यूज़ हुआ है तो क्या है, ये वर्बल वो नाउन हो गया, जेरेंट वॉकिंग हो गया। इट्स रीडिंग बुक्स इंक्रीजेज आवर नॉलेज, तो रीडिंग में भी नाउन की जगह यूज़ हुआ है लेकिन वर्ब है तो क्या आईएनजी का इजाफा है, तो ये जेरेंट है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के मफूल के तौर पर ही डिसलाइक स्लीपिंग लॉन्ग। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होता है, जो कि जिसके आगे कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे ये इसके आगे स्लीपिंग लॉन्ग, वो देर तक सोना नापसंद करता है। शी हेट्स वरिंग अबाउट द फ्यूचर, ठीक है, वरिंग आ गया ट्रांजिटिव वर्ब, आगे ऑब्जेक्ट उसने हमें बताया हुआ है कि अबाउट द फ्यूचर वो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचने से नफरत करती। इसी तरह बच्चों ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन है आई एम टायर्ड ऑफ अप्लाइंग फॉर जॉब्स, ही इज़ अफ्रेड ऑफ टेलिंग द ट्रूथ, माई फादर इज़ एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब है तो माई एम इन लाइफ इज़ बिकमिंग अ राइटर। हर ऑब्जेक्टिव इज स्टार्टिंग अ होम फॉर पेरेंटलेस चिल्ड्रन, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अब दिए गए हैं जो दीज वर्ब्स कैन टेक जेरेंट्स आफ्टर देम। इंजॉय, सलमान इंजॉयज प्लेइंग टेनिस। फिनिश, मरियम फिनिश डूइंग हर होमवर्क। क्विट, जमील हैज क्विट स्मोकिंग। पुट ऑफ, पाशा ऑलवेज पुट्स ऑफ क्लीनिंग हिज रूम। पोस्टपोन्ड, वी पोस्टपोन्ड हैविंग द पिकनिक। दीज वर्ब्स कैन टेक इन्फिनेटिव आफ्टर देम, यानी इनके बाद क्या है, इन्फिनेटिव लगता है इन वर्ब्स के बाद। तो ये भी में इन्फिनेटिव क्या होता है, ये इन्फिनेटिव या नॉन फिनिट वर्ब्स या फाइनाइट भी कुछ बोलते हैं इसको। तो पहले तो फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब क्या होता है। फिनिट वर्ब क्या होता है, अ वर्ब which shows time or a verb which is limited by number, person and gender of the subject is known as a finite verb. Ali writes letter, they write letters, we have written letters, I shall write letters. In the examples the verb write has been changed according to the number. जो write है वो क्या है, according to numbers के accordingly change होता रहा है। पहले writes है, फिर write है, फिर written है, फिर write है, ठीक है। numbers according to the number, person and tense of the subject. So the वेरियस फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट आर एग्जाम्पल ऑफ फिनिट वर्ब। जो राइट है ना वर्ड, वो आपको फिनिट वर्ब के एग्जाम्पल के तौर पे ये यूज़ किया गया कि अकॉर्डिंग टू ये नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंगली, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। अली लेक्सिकल वर्ब्स इंक्लूडिंग बी एंड इट्स फॉर्म्स आर फिनिट वर्ब, जिसमें बी भी अगर वर्ब के साथ बी यूज़ हो जाएगा, बी तो वो भी फिनिट वर्ब्स होगा। और लिखा हुआ, सॉरी। नॉन फिनिट वर्ब्स कौन से होते हैं या इन्फिनेटिव कौन से होते हैं, अ वर्ब विच डज नॉट शो टाइम, जो कि वक्त को नहीं दिखाते हैं, और अ वर्ब विच इज़ नॉट लिमिटेड बाय नंबर्स, और वो जो कि नंबर, पर्सन या किसी सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ द सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली जो लिमिटेड नहीं होते हैं उसे क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। और ये क्या है, इसमें वर्ब के साथ टू लगता है। Ahmad tries to sing. They will try to sing. We tried to sing. I have tried to sing. These verbs can take infinitives after them.
जैसे कि होप, आई हैव होप टू लर्न, वी यूज टू हेयर, टू लर्न gerunds. expect, I expect to improve my English. plan, Sarah plans to attend college. intend, Mehak is intending to go. mean, he meant to say dear, not dear. after some verbs, begin, start, continue, like, love, hate, intend and prefer, you can usually use either a gerund or an infinitive. there is practically no difference in meaning, यानी इनके मतलब में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. exception, after would, should, like, love plus like, love, only the infinitive can be used. ये जो दिए गए इनके साथ सिर्फ infinitive यूज़ हो सकता है. नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, ये आप कर लें, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.